दोस्तों क्या आप एक सीएससी बेल लें और सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी लेना चाहते हैं तो बैंक बीसी कैसे मिलेगा आज की इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। यदि आप बैंक बीसी लेना चाहते हो, बैंक बीसी से आधार का काम लेना चाहते हो तो बैंक बीसी कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या जो है प्रक्रिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ आज मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। दोस्तों इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। चलिए आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीएससी के माध्यम से अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बैंक बीसी से रिलेटेड और सीएससी यूसीएल से संबंधित बहुत सारी जो सेवाएं ऐसी हैं गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं जो हमें अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कराती हैं। साथ में हम लोग उन सर्विस के द्वारा और भी सर्विस जोड़ते हैं जिससे कि हमारी कस्टमर जो है और इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों यदि आपके पास आधार यूसीएल नहीं है तो आधार यूसीएल कैसे लेना है उसके लिए आप लोगों को पता होगा कि आधार यूसीएल लेने के पहले सीएससी के द्वारा सबसे पहले बैंक बीसी लिया जाता है। बैंक बीसी पहला जो स्टेप होता है, उसके बिना आधार यूसीएल नहीं मिल सकता है किसी भी जो है कीमत पर। इस समय जो है आधार यूसीएल का काम बैंकिंग बीसी के ऊपर ही मिल रहा है। तो यदि आपके पास सीएससी से बैंक बीसी नहीं है तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका आया हुआ है। अब दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पाएंगे ये है डिजिटल सेवा पोर्टल, और डिजिटल सेवा पोर्टल में आप लोग यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट ऊपर ही लिखे आ गया है डियर बियरली बिकम अ बैंक बीसी और सीएसटी आईडी मस्ट बी 6 मंथ ओल्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है डियर बियरली बिकम अ बैंक बीसी और सीएसटी आईडी मस्ट बी मोर देन 6 मंथ ओल्ड एंड मंथली एंड ट्रांजेक्शन ऑन डीएसपी डिजिटल सेवा पोर्टल शुड बी मिनिमम ऑफ 100 ट्रांजेक्शन, यानी कम से कम 100 ट्रांजेक्शन आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर होनी चाहिए और आपकी आईडी कम से कम 6 महीने जो है पुरानी होनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों यदि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप भी सीएससी यूसीएल पा सकते हैं और सीएससी बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले इसके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर टाइप करेंगे और यहाँ पर जूम करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बीएलई के लिए बहुत ही जरूरी होंगी, तभी बीएलई लोग को, हमारे बीएलई भाइयों को मिलेगा बैंक बीसी का काम। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बीएलई क्राइटेरिया लिस्ट लिखा हुआ। तो सबसे पहले लिखा हुआ बीएलई मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल। तो यहाँ पर पहला चीज़ समझ लेते हैं कि यानी डिजिटल सेवा पोर्टल पर आपकी सीएससी आईडी के द्वारा कम से कम 100 ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला चीज़ है 100 ट्रांजेक्शन आपको करने होंगे। आप बिजली बिल वगैरह भी जमा कर सकते हैं और डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से बीमा वगैरह भी जमा करके 100 ट्रांजेक्शन पूरे कर पाएंगे। और डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी भी आप करते हैं या बैलेंस जमा भी करते हैं तो वो भी ट्रांजेक्शन में जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से 100 ट्रांजेक्शन आप लोग पूरा कर दीजिए। रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे दूसरा जो नंबर पर आता है द सीएससी आईडी शुड बी एट लीस्ट 6 मंथ ओल्ड, यानी सीएससी आईडी जो आपकी है कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, कम से कम जो है 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर द बीएलई मस्ट हैव आईआईबीएफ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों बीएलई के पास है आईआईबीएफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आईआईबीएफ सर्टिफिकेट क्या है मैं आगे बताने वाला हूँ, दिखाने भी वाला भी हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस की तरफ से एक छोटा सा एग्जाम कराया जाता है, उसके अंतर्गत आप लोगों को आईआईबीएफ का एग्जाम का सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके ऊपर बैंकिंग फाइनेंस के लिए आपको एक जो है बैंक बीसी प्रोवाइड कराया जाता है और उसी बैंक बीसी के ऊपर हम लोगों को आधार यूसीएल का वर्क मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो लिखा हुआ शुड बी मिनिमम 12 पास, तो यानी 12वीं पास भी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका यहाँ पर सिबिल स्कोर है 650 से ऊपर होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक हियर करेंगे और क्लिक हियर होते ही हम लोग सीएससी बैंकिंग बीसी पोर्टल पर यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। कुछ इस प्रकार से पोर्टल मिल जाएगा और यहाँ ऊपर जो येलो कलर का चल रहा है यहाँ पर भी क्राइटेरिया का बताया जा रहा है। तो हमने क्राइटेरिया आपको समझा ही दिया कि इसमें क्या आपको बार बार समझाना है। अब यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो अप्लाई और स्टेटस का 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों जब यहाँ पर आप लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपके जो है आगे जितने भी बैंकिंग आपके एरिया में अवेलेबल हैं बैंक बीसी के अंतर्गत सीएससी के, वो सभी आपकी लिस्ट में आ जाएंगी। तो दोस्तों मुझे जो पहले से एक्सिस बैंक का बीसी बनाया गया है सीएससी के माध्यम से और मैं आधार यूसीएल का वर्क भी कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख के आ रहा है यू हैव ऑलरेडी बीसी फॉर द एक्सिस बैंक, इफ यू वांट टू सरेंडर द बैंक प्लीज कॉन्टेक्ट विद एडमिन। तो दोस्तों हमें सरेंडर नहीं करना है, हम लोग एक्सिस बैंक पर ही अच्छे से काम कर रहे हैं और एक्सिस बैंक के द्वारा हमें आधार का वर्क मिला हुआ है। तो इस प्रकार से सीएससी की तरफ से मुझे एक्सिस बैंक का बीसी दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग भी बैंक बीसी वगैरह के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बैंक बीसी अप्लाई जो है चालू हो गया, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही अच्छे से
ये सारी चीज़ आप जैसे अपना डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही आसानी से बैंक बीसी मिल जाएगा। इसमें एक भी पैसा खर्चा करने की आपके पास ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, जो मैंने अभी आपको बताया यही है आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। ये दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली एक जो है सर्टिफिकेट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस की तरफ से। इस प्रकार से इस सर्टिफिकेट को आप पा जाएंगे। बस आपको आईआईबीएफ के वेबसाइट पर चले जाना है। अब यहाँ पर आके आप इंटरनेट ब्राउज़र पर आईआईबीएफ लिख के सर्च करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है लिंक आ जाएगा। अब यहाँ पर आईआईबीएफ की वेबसाइट पर आप आएँगे, वहाँ पर स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके बीसीबीएफ लगाया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी पोर्टल पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग आएँगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना जो है एग्ज़ाम जाके दे देंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग बहुत ही आसान तरीके से आईआईबीएफ का जो है सर्टिफिकेट पा जाएँगे। अब आईआईबीएफ की तैयारी करने के लिए यहीं पर आप आएँगे आईआईबीएफ बीसीबीएफ और ट्रेनिंग फॉर बीसीबीएफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उस पर क्लिक करके जितने भी स्टडी मटेरियल हैं इन सभी को पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद जाके अपना बहुत ही आसान तरीके से पेपर वगैरह दे देंगे। और दोस्तों तमाम जो है क्वेश्चन आंसर तमाम वगैरह नेट पर वगैरह पर मिल जाते हैं। आप लोग इसका थोड़ा-सा एक छोटा-सा बुक आता, उसे भी पढ़ लीजिए। यदि कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं आपकी पूरी समस्या हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख पाएँगे दोस्तों किस प्रकार से सीएससी की तरफ से बैंक बीसी प्रोवाइड कराया जाता है। तो नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है। पहले दोस्तों जो पुराना पोर्टल था सीएससी बैंक मित्रा की तरफ से, उस बार एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पर ओपन करके। अब इस पोर्टल से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अब आपको जो मैंने नया पोर्टल बताया उसी पर रजिस्ट्रेशन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया भी जा रहा है, ये जो बैंक मित्रा का पोर्टल है ये बंद हो चुका है और माइग्रेटेड हो गया है न्यू बीसी पोर्टल पर। जब यहाँ पर आप लोग आएँगे तो लिखा हुआ है बैंक मित्रा पोर्टल हैव बीन माइग्रेटेड विद द न्यू बीसी ऑनबोर्डिंग पोर्टल, और यहाँ पर लिखा फॉर द बैंकिंग बीसी रजिस्ट्रेशन प्लीज क्लिक हियर। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। अप्लाई फॉर मोर सर्विस में जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लॉगिन वाला बटन मिलेगा, तो लॉगिन कर लेंगे आप लोग अपना जो है अप्लाई करने के बाद। उसके बाद स्टेटस भी चेक करवाएंगे। दोस्तों जल्द से जल्द अपना जो है आईआईबीएफ सर्टिफिकेट पास करके और अपने बैंक बीसी में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही लिमिटेड समय है जिसके अंतर्गत आप लोग बीसी अप्लाई करके और एक बैंक बीसी बन सकते हैं। यदि बाद में जो है ये सीट फुल हो जाएंगी तो आप फिर से वेटिंग लिस्ट में हो जाएंगे और बैंक बीसी नहीं पाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और अपना एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद आप लोग चेक स्टेटस पर यहाँ पर आके अपने आवेदन की स्थिति की जाँच भी कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से कुछ छोटी सी जानकारी थी, मैंने सोचा आप सभी लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करूँ। तो मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।